गुरु कुमार शिष्य घड़ा है। गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। कई बार शिष्य के जीवन में कुछ विषम परिस्थितियां आती है। गुरु भक्ति योग में आता है कि जब शिष्य के जीवन में कई बार इस तरीके से विषम परिस्थितियां आए तो उसे गुरुदेव से ही प्रार्थना करना चाहिए। कई बार गुरुदेव के द्वारा भेजी गई परीक्षा होती है, उसमें गुरु किस प्रकार से शिष्य की परीक्षा करते हैं। बाबा मुक्तानंद जी से एक जिज्ञासु ने पूछा कि गुरु किस प्रकार से शिष्य की परीक्षा करते हैं। बाबा ने कहा कि गुरु बहुत प्रकार से शिष्य की परीक्षा करते हैं। गुरु की परीक्षा इतनी कठिन है कि गुरु को छोड़ लोग भाग जाते हैं। दृष्टांत के लिए यहाँ पर एक बात कहूँगा। एक बड़े गुरु का बड़ा आश्रम था, तो एक आदमी मंत्र लेने के लिए आया। गुरु से अनुग्रह चाहता था। वह आदमी बहुत प्रतिष्ठित था। हमारे आश्रम में भी ऐसे बहुत मान प्रतिष्ठा वाले लोग आते हैं। ये यह नहीं सोचते कि मान प्रतिष्ठा काहे की, इस शरीर की। आश्रम में मांस की कीमत क्या है? हाड़ मांस की। जो सिर्फ शरीर के सम्मान को ही वास्तविक सम्मान समझते हैं, शरीर के वैभव को ही वास्तविक वैभव समझते हैं, वो मूर्ख हैं, नादान हैं। जिस प्रकार राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र जी गए थे, तो कई सारे मूर्ख राजाओं ने उनका मजाक उड़ाया था। लेकिन अष्टावक्र जी ने जब ज्ञान संयुक्त उत्तर दिया तो सबके गर्दन झुक गई। अष्टावक्र जी कहते हैं, राजन, मैंने तो सोचा था कि मैं ज्ञानियों की सभा में आया हूं, लेकिन यहां तो सब चमार लोग बैठे हैं। चमार माने जो सिर्फ हाड़मास के चमड़े को ही देखते हैं। और फिर जब अष्टावक्र जी ने राजा जनक को ज्ञान संयुक्त उत्तर दिया, तब राजा जनक सिंहासन से उठ करके और अष्टावक्र जी के चरणों में झुक गए थे। इसलिए गुरु के आश्रम में हम जाएं, गुरु दरबार में, तो अपने ओहदे को लेकर के, अपने पद और अपनी प्रतिष्ठा को लेकर के नहीं, बल्कि जिस प्रकार बापूजी हमको कई बार सत्संग में बताते हैं कि बड़े बड़े राजा और महाराजा राज वैभव को छोड़ करके और गुरुद्वार पर सेवा के लिए आया करते थे। कई वर्षों तक सेवा करते थे, तब ब्रह्म ज्ञान की अमृत वर्षा उन पर होती थी। लेकिन हमारे बापूजी ने तो सहजमय और सरलता में नगर नगर डगर डगर घूम घूम के भक्तों को वो ब्रह्म ज्ञान का अमृत सहज में ही उड़ेल दिया। तो ऐसे ही एक बड़े आदमी ने मुझसे बड़े अभिमान से पूछा था कि आप मुझे क्या समझते हैं। मैंने कहा, बम्बई में जैसे कपड़ा निकालने की बहुत सी फैक्ट्रियां हैं,
वैसे ही मैं आपको मल निकालने की फैक्ट्री समझता हूं, इससे अधिक कुछ नहीं। समझ गए? आश्रम में व्यक्ति ज्ञान पाने को आता है, गुरु की कृपा, उनका अनुग्रह पाने को आता है, परंतु वहां भी मान और प्रतिष्ठा ढूंढने लगता है। इसलिए उन सद्गुरु ने उसको ऐसा जवाब दिया, क्योंकि उसने अहंकारवश पूछा था। उस प्रतिष्ठित आदमी ने उन गुरुजी से कहा कि हमें मंत्र दो। गुरु ने कहा, तुम्हारे अंदर मंत्र प्रवेश करने के लिए जगह ही नहीं है, पहले शुद्धि करके आओ। वह आदमी कुछ समय के बाद शुद्ध होकर के आया आश्रम में, और प्रवेश करते समय एक लड़की झाड़ू दे रही थी। गुरु ने उस लड़की से कह रखा था कि वह बचकर ना निकले तो सब धूल उस पर उड़ेल देना। लड़की ने वैसा ही किया। वह आकर बोला, क्या गुरुजी? हमको देखकर भी उस लड़की ने हम पर सब धूल डाल दी। गुरुजी बोले, तुम्हारी देह में जो कई किलो मल है, धूल है, उससे कुछ खराब नहीं। धूल तो 200-500 ग्राम होगी, लेकिन तुम्हारे शरीर में उससे भी अधिक मल है। गुरुजी हमें मंत्र दो। गुरुजी ने कहा, अभी तुम्हारी लायकी नहीं, पहले शुद्ध होकर के आओ। थोड़े दिन में फिर वह सब कुछ शुद्ध होकर के आया फिर से। गुरुजी ने इस बार फिर उस लड़की से कहा कि अगर वह स्वयं रास्ता ना छोड़े तो सिर पर कचरे की टोकरी टकराकर सब उसी पर गिरा देना। वह बीच से ही आया तो लड़की ने टकराकर यह सब कचरा उस पर डाल दिया। सेठ बोला, छी छी छी, दिखता नहीं, सारा कचरा हम पर ही डाल दिया। गुरु से भी कहा, क्या गुरुजी, कैसे काम करते हैं सब लोग आपके यहाँ, सब कचरा हम पर ही डाल दिया। गुरुजी ने कहा, अभी भी मंत्र घुसेगा नहीं तुम्हारे अंदर, जाओ शुद्ध होकर आओ। इस बार उसने बड़ी तपस्या की, गुरु के वाक्यों को समझने की कोशिश की। अंततः मनीषियों ने इसे यही सलाह दी कि जो तुम्हारे गुरु चाहते हैं, जैसी उनकी सीख है, उसके अनुरूप तुम ढल जाओ। यही सबसे बड़ी तपस्या है। उस व्यक्ति के दिमाग में ये बात बैठ गई। उसने गुरु के सिद्धांतों पर चलने का निश्चय किया। कुछ माह उपरांत फिर चल पड़ा गुरु के पास। इस बार गुरु ने गर्म स्वभाव की लड़की को नियुक्त किया। बगल में एक तरफ से आए तो ठीक बीच में से ना आने पर झाड़ू उसके मुंह पर मारना। वह फिर से आया मंत्र लेने, सीधा आने पर लड़की ने उसके मुंह पर झाड़ू मारा। ज्यों झाड़ू मारी, इस पर वह सोचने लगा कि मुझे विवेक से काम लेना चाहिए। ये लोग आश्रम की सेवा करते हैं, हमसे कुछ मदद तो की नहीं और तंग ही किया। सेठ कहता कि हमने कुछ मदद तो की नहीं और यहाँ हमने तंग किया। बगल से ना जाकर सीधे सामने से गए। उसने उस लड़की को नमस्कार किया, कहा, देवी हमसे भूल हुई, हमें क्षमा करना। इस बार वो जैसे ही गुरु के पास पहुंचा,
और उसका काम बन गया। तो इस प्रकार गुरु अनेक तरह से परीक्षण करते हैं। सावधान रहने से यह कुछ कठिन भी नहीं, क्योंकि गुरु ममता के स्वरूप हैं। परीक्षण वे तुम्हें भगाने के लिए नहीं करते, अपितु तुम्हें मजबूत बनाने के लिए करते हैं, ताकि वे जब तुम में ब्रह्मज्ञान का रस डाले तो तुम्हारा पात्र टूट ना जाए। इसलिए परीक्षण होता है। परीक्षण से डरना नहीं चाहिए, अहोभाव से भरना चाहिए कि गुरुदेव हमारा परीक्षण कर हमें और मजबूत बनाना चाहते हैं, हमें और ऊपर उठाना चाहते हैं, हमें जन्म और मरण के चक्कर से, 84 के चक्कर से छुड़ा करके मोक्ष के द्वार तक लेके जाना चाहते हैं। हमारी इच्छाओं और हमारी वासनाओं, हमारे विकारों को दूर हटाने के लिए गुरु चोट करते हैं। इसलिए गुरु में श्रद्धा रखकर साधना के मार्ग पे, गुरुद्वार पे कुछ कष्ट भी आए तो उसे सह करके और अपने भीतर आत्मचिंतन और मंथन अवलोकन करना चाहिए कि मेरे खुद के कौन से कृत्य से, किस वजह से मुझे गुरु की नाराजगी मिली। और हम सब अपने भीतर छुपे हुए दोषों को निकाल करके और सदगुरु ने अगर हमें डांट भी दिया तो हमारी उन दोषों को, उन खोटों को निकालने के लिए तो हम उन दोषों को और खोटों को निकालें। इसलिए कहा है, गुरु कुम्हार शिष्य घड़ा है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। बाहर से थोड़ा कठोर दिखते हैं अवश्य है, लेकिन उनके भीतर सिर्फ और सिर्फ करुणा ही करुणा भरी है। इसलिए ऐसे सद्गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन, बारंबार प्रणाम। ओम गुरुवे नमः। हरि ओम तत्सत।